सब्सक्राइब किया है। आपने किया क्या? अगर नहीं किया तो कीजिए ना। जोहार, नमस्कार। मैं मनोज सरन, ट्राइबल इंडिया टीवी में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज कुड़मी को एसटी में शामिल करने को लेकर चर्चाएं हो रही हैं, आंदोलन हो रही हैं। कुड़मी समाज जो है कि आंदोलनरत है कि उन्हें एसटी में शामिल किया जाए। वहीं आदिवासी समाज के विभिन्न संगठन जो हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। आज हमसे संपर्क किए साहित्यकार रतन कुमार महतो ने और उन्होंने अपनी बात रखने की इच्छा जाहिर की। तो आज हम उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कुड़मी को एसटी में क्यों शामिल किया जाए। उन्होंने अपनी पूरी तथ्य को रखा, अपनी बातें रखी और ट्राइबल इंडिया टीवी से उन्होंने क्या बातचीत की, किस तरह से उनके तमाम बातों का काउंटर किया गया। पूरी खबर जरूर देखिएगा, जरूर समझिएगा, सिर्फ और सिर्फ ट्राइबल इंडिया टीवी में। सबसे पहले तो आप अपना परिचय बताइए। मैं रतन कुमार महतो, मैं कुड़माली साहित्यकार हूँ। मैंने कुड़माली में नेट पीजी भी किया है, नेट भी किया है और इसके पहले मैं मौसम वैज्ञानिक था। तो मेरी यात्रा मौसम विज्ञान से भाषा विज्ञान तक की है और अभी मैं साहित्य रचना में अपने को लगाए हुए हूँ। हाल के दिनों में कुड़मी समाज के द्वारा एसटी में शामिल करने को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। वो मांग कर रहे हैं कि उन्हें एसटी में शामिल किया जाए। वहीं जो आदिवासी समाज के विभिन्न संगठन हैं वो विरोध कर रहे हैं। कुड़मी आदिवासी नहीं हैं, वो कदापि नहीं हो सकते शामिल। इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। क्या तथ्य है जिसके आधार पर कुड़मी कह रहे हैं कि हम आदिवासी हैं और हमें एसटी में शामिल किया जाए? कुड़मियों का डिमांड है, आदिवासियों ने कहा कि ये आदिवासी बनाने की साजिश चल रही है। आदिवासी बनाया नहीं जाता है, आदिवासी जन्मजाति होता है। और जहाँ तक बात है हमारी लड़ाई की, तो लड़ाई की बात संवैधानिक तौर पर यदि सही है, इसीलिए हम लड़ रहे हैं। क्योंकि हम जानते थे 6 सितंबर 1950 को एसटी लिस्ट बना और एसटी लिस्ट में उन्हीं लोगों को शामिल करना था जो 1931 की जनगणना में प्रिमिटिव ट्राइब के लिस्ट में थे, जिनका प्रिमिटिव ट्राइब का मतलब पहचान था। लेकिन कोई कारणवश या कोई षड्यंत्रवश 6 सितंबर 1950 को बाकी लोगों के साथ तो जो इंसाफ होना है हो गया, लेकिन कुड़मियों को जो है उस एसटी लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। तो कुड़मियों का ये कहना है कि हमारी लड़ाई आदिवासी बनने की नहीं है, बल्कि आदिवासी में अनुसूचित सूची में सूचीबद्ध करने की है। क्योंकि प्रिमिटिव ट्राइब जो थे उनके बारे में उस समय जो छूट गए थे, उस समय हृदयनाथ कुंजरू ने अपनी टीम के साथ प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सामने प्रश्न उठाया था कि जो लोग छूट गए हैं उनका क्या होगा। तो उनको जवाब दिया गया था कि यदि जो छूट गए हैं, वो आपको मैं पढ़ के भी सुना सकता हूँ, उन्हें कहा गया था कि जो छूट गए हैं उनको यदि स्टेट गवर्नमेंट रिकमेंड करे और ये कहे कि इनका जो है कि इस लिस्ट से हटाना सही है, तो उन पर विचार किया जाएगा। इसीलिए कुड़मी अपनी संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे हैं, ये नहीं कि ये बनने की कोशिश कर रहे हैं। कहना ये होगा कि कुड़मी में प्रिमिटिव ट्राइब के जितने भी लक्षण और जिन्हें लोकूर कमेटी में जो अपना तय किया है क्राइटेरिया, वो सारे के सारे क्राइटेरिया हैं, उस पर विशेष विवेचना की ज़रूरत होगी तो वो भी किया जाएगा। लेकिन कुड़मी जो है कि अपनी मांग संवैधानिक है, इसी को वो आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि संविधान में प्रोविज़न है कि जो प्रिमिटिव ट्राइब में थे वे बन सकते हैं, इसीलिए उनकी लड़ाई है। हाँ, ये लोग जो कह रहे हैं कि इनको नहीं बनना चाहिए, ये नहीं बनेंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि आप नहीं बनेंगे, इसका सर्टिफिकेट देने वाला आप तो कोई नहीं है। आप अपना तर्क रखिए कि क्यों नहीं होंगे। कुड़मी में लोकूर कमेटी के लक्षण है कि नहीं है, यदि आप उसको डिफाइन कर सकते हैं तो डिफाइन कीजिए। अदरवाइज आप यदि सिर्फ गला फाड़ के बोलिएगा कुड़मियों को नहीं बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। जैसे बिहार के समय, मतलब झारखंड बनने के समय भी कहा गया था कि लालू प्रसाद यादव जी बोले थे कि नहीं, झारखंड नहीं बनेगा, मेरी लाश पर बनेगा। तो क्या झारखंड नहीं बना? कहने का मतलब है जो अपनी संवैधानिक हक के लिए लड़ रहे हैं तो उसमें उनको दिक्कत कहाँ है? हम तो संवैधानिक हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनको यदि जो दिक्कत है उसकी वो बात करें, लेकिन हमारा जो संवैधानिक हक है उस पर प्रश्न चिन्ह वो मत उठाए। तो वो तो कह रहे हैं कि आपको आरक्षण तो मिला ही हुआ है, लेकिन आप
एसटी में जब शामिल होंगे तो उनका हक और अधिकार भी पूरी तरह छीना जाएगा, वो तमाम सुविधाएं भी आप लेंगे? आप ये बात सही बोल रहे हैं, हमको मिला हुआ है, लेकिन कितना मिला हुआ है? आप अभी कितना परसेंटेज आपका एसटी है उसके हिसाब से आपको मिला हुआ है। दूसरी बात, हमारी मजबूरी है एसटी, क्योंकि अभी आपने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जो अपने नियम लागू किया, वहाँ हम अपने गांव में हम सब कुछ, मेरी एक महिला वार्ड कमिश्नर नहीं बन सकती है, क्योंकि उसको भी आपने रिजर्व कर दिया कि यदि एक ही परिवार आदिवासी का है वो बनेगी। दूसरी बात, उससे आगे बढ़िए, अब आपने क्या कर दिया, पंचायत में कितने आदिवासी हैं उसका कोई लेखा जोखा नहीं है, लेकिन आपने रिजर्व कर दिया कि वहाँ का जो मुखिया होगा वो आदिवासी ही होगा, तो हम तो चले गए हाशिए पर। दूसरी बात यह है, आज जो पठन पढ़ा तो कहा देते हैं रिजर्वेशन है, तो रिजर्वेशन का क्या मतलब है? आप एक फॉर्म खरीदने जाइएगा, आपको मिलेगा 500 रुपये में, वही हमें है हमारे आदमी जमात के लोगों को वो मिलेगा 1000 रुपये में। फिर आप पढ़ाने जाइएगा तो आपका एडमिशन होगा कम परसेंटेज में, और हमारे लोगों का बहुत अधिक कट ऑफ में चला जाएगा। इसके बाद फीस की भी जो बात आएगी वो भी आएगी, और नौकरी में जब जाइएगा उसमें भी आपका क्राइटेरिया अलग है, मतलब कम परसेंटेज में ही कट ऑफ मार्क में भी नौकरी भी ज्वाइन कीजिएगा, इसके साथ साथ में आपको प्रमोशन भी मिलेगा। तो हम जो हाशिए पर चले जा रहे हैं, और आप जो कहते हैं कि रिजर्वेशन है, ये रिजर्वेशन का क्या मतलब है? ये रिजर्वेशन तो एज गुड जनरल का है, ज़्यादातर जनरल का जो लागू होता है नियम, वही नियम तो यहाँ पर लागू होता है। तो हमारे कितने लोग हैं जो आज इनके साथ कम्पीट कर सकते हैं? और एक बात मैं बताऊं, आपको संविधान में कहा गया था सिर्फ 10 साल के लिए रिजर्वेशन रहेगा, तो 10 साल का रिजर्वेशन तो नहीं है, कितने साल का बढ़ते बढ़ते, क्यों? वोट बैंक की राजनीति के चलते। तो आप जो ये बढ़ाते हुए चले जा रहे हैं, और सुविधा लेने वाले ही सुविधा ले रहे हैं, मतलब एक पढ़ा राजा, एक मानकी राजा, एक मुंडा राजा, एक जमींदार वो भी एसटी, एक मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, सेंट्रल मिनिस्टर वो भी एसटी, और 2 बीघा जमीन वाला चंगरू उरांव, मंगरू उरांव, मेघा मुंडा ये भी एसटी। ये जो क्राइटेरिया है, तो आप हमें विरोध कर रहे हैं। आप हमें विरोध करके आप करना क्या चाहते हैं? आप क्या अपना ही जमात का विकास चाहते हैं? विकास नहीं चाहते हैं। आप ऊपर में जो रिजर्वेशन की फैसिलिटीज़ है वो ऊपर के ही लोग, जो लोग आगे बढ़े हुए हैं, 3 पीढ़ी से जो क्लास 1 जॉब में है, 3 पीढ़ी से जो आगे बढ़े हैं वही ले लेते हैं, और बाकी लोग नहीं लेते हैं। तो आज हमारी स्थिति यह है कि हमारे लोग न शिक्षा के क्षेत्र में न नौकरी के क्षेत्र में आगे बढ़ पा रहे हैं। कारण ये है कि ये रिजर्वेशन वहाँ लिमिटेड है। आप एसटी में जो जहाँ 10 का आपका अपॉइंटमेंट होगा, वहाँ आपका BC1 में, हम BC1 में भी आते हैं, BC1 में सिर्फ आपका 1 या 2 का है। सीधा समस्या यहाँ यही उत्पन्न हो रहा है कि ट्राइबल्स जो हैं कि मुखिया बन रहे हैं, सरपंच बन रहे हैं, जीप अध्यक्ष बन रहे हैं, नेता बन रहे हैं, तमाम जो उनको फैसिलिटीज़ मिल गया, जो उनको सुरक्षित कर दिया गया सीटें, उसमें कहीं ना कहीं आपका हक मारा जा रहा है। तो इतने बरसों तक आपको जब नुकसान नहीं पहुंचा, तब तक तो आप चुप रहे। जब अब लग रहा है कि चुनाव में मुखिया नहीं बन पा रहे, सरपंच नहीं बन पा रहे, वार्ड पार्षद नहीं बन पा रहे, तो आपको लग रहा है कि अब तो हम कहीं नहीं दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन सुविधाओं का लाभ ही लेने की तो बात है ना। ये जो लोग कह रहे हैं कि ये हमारी मांग आज की है, ये मांग हमारी आज की नहीं है। हम जो सवाल पूछ रहे, सवाल कुछ और है सर। अभी आपने कहा कि आदिवासी ही मुखिया बन रहा है, आदिवासी ही सरपंच बन रहा है, तमाम सीटें सुरक्षित कर दी गई, तो कहीं ना कहीं आप इनसे वंचित हो रहे हैं। तो आप यही चाह रहे हैं कि अब हम अपना हक जताएं, और ये जो सुविधा का लाभ सिर्फ आदिवासी को मिल रहा है वो हमें भी मिले, हमारे भी लोग मुखिया बने, हमारे भी लोग विधायक बने, हमारे लोग भी संसद में जाएं। आप यही चाह रहे हैं ना कि वो ये तो सही है, ये तो होगा ही, क्योंकि हकमारी जहाँ पर हो रहे 72 साल से हो गया, तो उसका यदि हक की बात करेंगे तो उसमें गलत क्या है? दूसरी बात ये है, हमारी पहचान जो है, हमारा पहचान ये लोग बना के रखा है, हम कोई आर्यन नस्ल के नहीं है। यहाँ कॉकेसॉइड है, निग्रोइड है, प्रोटोस्टोलॉइड है, और आपका ऑस्ट्रिक है, जैसे प्रोटोस्टोलेट हो गया, कॉकेशियन हो गया, मंगोलॉइड हो गया, और निग्रेटो हो गया। तो हमारी पहचान क्या आप कॉकेशियन से लेना चाहते हैं? तो हमारी पहचान बनी रहनी चाहिए, क्योंकि हमारे रीति रिवाज संस्कार जितने हैं वे सब अनार्यन पद्धति के हैं। तो हम अपनी पहचान को भी कायम रखना चाहते हैं कि हम प्रिमिटिव ट्राइब में थे, और प्रिमिटिव ट्राइब के सारे ट्रेट हमारे हैं, और हम प्रिमिटिव ट्राइब के तौर पर ही हमारी पहचान होनी चाहिए। एच रिजले ने जो सर्वे किया था उसने देखा था कि हम प्रिमिटिव ट्राइब के दर्जे के आदमी हैं, तो आज हमारा प्रिमिटिव ट्राइब का दर्जा रहना चाहिए। इसके लिए भी हमारी लड़ाई, यानी सिर्फ हम मुखिया बन जाएं और हम नौकरी में मिल जाए वो तो अलग बात है, लेकिन अपनी पहचान जो है, अपनी पहचान भी हमारी बरकरार रहनी चाहिए। तो आपकी पहचान तो आदिवासियों की वाली रही नहीं। बरसों पहले कहाँ थे समाज के लोग या संगठन के लोग? बरसों पहले ये आंदोलन क्यों नहीं आया? ये बातें क्यों नहीं आई? क्यों नहीं विधानसभा में गूंजा? क्यों नहीं संसद में गूंजा? आज ये इसकी ज़रूरत क्यों पड़े?
मैं आपको बताऊं, ये मुद्दा नया नहीं है, बहुत पुराना है और हमारी लड़ाई बहुत आगे से चल रही है। री इंक्लूजन ऑफ कुर्मीज, उस समय राजेंद्र कुमारी वाजपेयी जब थी, बूटा सिंह जब थे, तब से मेरे पास सब कुछ है, तब से हमारी लड़ाई चल रही है। हम आज ये लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम कह रहे हैं हमारा री इंक्लूजन इन दी शेड्यूल ट्राइब लिस्ट होना चाहिए। ये आज की लड़ाई नहीं है, ये मुद्दा ये उठाते हैं कि आज ही हम इसकी चीज उठा रहे हैं, नहीं, ये मुद्दा हमारा बहुत ही प्राचीन, बहुत ही पहले का मुद्दा है और बहुत दिन से हम, क्योंकि आदिवासी कुर्मी समाज का गठन 1980 के लगभग में हमारा हुआ है और उसी समाज से हमारी मांग है कि हम प्रिमिटिव ट्राइब थे, हमको 6 सितंबर 1950 को एसटी लिस्ट में शामिल नहीं किया गया, इसलिए हमको पुनः उसमें शामिल किया। कितना मेमोरेंडम किया हुआ है और इस मेमोरेंडम में अभी हमारे जो रघुवर दास थे उस समय भी हमारे लोगों ने दिया था, एमएलए लोगों ने, उसमें भी कहा गया था 42 एमएलए उन्होंने कहा गया है कि कुर्मियों का री इंक्लूजन होना चाहिए। और हमारा झुंझका मीटिंग हुआ था 87 में, उस समय आपके सब गए थे, रामदयाल मुंडा गए थे, निर्मल मींज गए थे, हौरो साहब ने भी कहा कि इनको एसटी में शामिल करना चाहिए। और जस्टिफाइड बात यदि सूरज सिंह मिश्रा कहते हैं कि यदि इनको एसटी में शामिल नहीं किया जाएगा तो एसटी का जो अस्तित्व है, यहाँ जितने एसटी हैं उनका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। क्योंकि आपके सालखन मुर्मू भी बोल रहे हैं कि हमें तो हिंदू बनाया जा रहा है, क्रिश्चियन बनाया जा रहा है, हमें मुस्लिम बनाया जा रहा है। तो आप यदि क्रिश्चियन बन गए, आप यदि हिंदू बन गए, आप मुसलमान गए तो आदिवासी तो खतरे में ही है। तो आदिवासियत को बचाने के लिए कुर्मी आपके साथ नहीं, क्योंकि कुर्मी सरना धर्मावलंबी है और कुर्मी सरना धर्म को बचाए हुए है। कुर्मी झरना सरना थान, जाहिर थान, जितना भी प्राकृतिक पूजा का स्थल है उसको बना के रखा है और ये हमारे सरना धर्मावलंबी है, उनका तो काफ़ी मिलता जुलता है। जनगणना परिपत्र में जब आता है, जनगणना की जब बात आती है, जब उसका सर्वेक्षण होता है तो उस कॉलम में आप क्या लिखते हैं? अभी तक तो सरना कोड का, सरना धर्म का कोड नहीं लिखा जाता नहीं, अभी नहीं लिखा। पहले क्या लिखा? पहले तो सब हिंदू ही लिखा है। आपने क्या लिखा? आपने क्या लिखा? सबका भी हिंदू लिखा गया है, हिंदू लिखा गया। आप एक बात मैं बताऊं, अभी हेमंत सोरेन जी का आप देखिए हिंदू मिलेगा, अभी द्रौपदी मुर्मू का भी देखिए हिंदू ही लिख मिलेगा, क्योंकि अभी वो कॉलम ही नहीं था तो उसमें आप अपने आप को अलग से क्यों कैसे दिखाइएगा? तो आप सरना धर्म कोड का हिमायती हैं? हिमायती हैं, क्योंकि अभी हमारा जो रेल रोको हुआ उसमें 3 डिमांड थे। पहला था कि री इंक्लूजन टू एसटी लिस्ट, 1 नंबर। दूसरा था हमारी कुड़माली भाषा जो हमारी अपनी भाषा है उसको 8 शेड्यूल में दर्ज होना चाहिए। और तीसरा था हमें भी सरना कोड मिलना चाहिए। सरना कोड मैंने सरना धर्मावलंबी के लिए अलग कोड होना चाहिए। तो हमारी लड़ाई है। तो तमाम जो नेता हैं, सत्ता पक्ष हो, विपक्ष में हो, केंद्र में हो, जहाँ से भी कोई बातें आ रही है, अन्य जो सामाजिक संगठन है वो तो यही कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति है। राजनीति, चूंकि वो तो खुद ही राजनीतिज्ञ हैं, उनको तो हर चीज़ राजनीति सोचता है। जब समाज में जब आइएगा, समाज की स्थिति आप देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा समाज वाले लोग और राजनीति वाले कितने अलग हैं। तो समाज की स्थिति अलग है, इसलिए समाज वाले यदि आज ये प्रश्न उठा रहे हैं तो ये बहुत ही जायज़ है और इस पर विचार होना चाहिए। तो यहाँ के लोग तो यही कह रहे हैं, जो आदिवासी हैं, अभी पिछले दिनों हमने युवाओं से भी बात की तो उनका तो यही कहना है कि आदिवासी मूलवासी भाई भाई, लेकिन इस तरह की बातें करके कहीं टकराव की स्थिति उत्पन्न नहीं हो रही है, कहीं समाज बिखर नहीं जाएगा, आपस में लड़ नहीं जाएगा। टकराव की स्थिति बना रहे हैं कौन? जो एकदम नई पीढ़ी की नए नौजवान हैं। आप 60 दशक के एक भी बुजुर्ग से पूछ लीजिएगा समरस समाज में मुंडा और कुर्मी कैसे रहे, समरस समाज में कुर्मी और संथाल कैसे रहे, तो आपको पता चलेगा कि ये समरस समाज में एक साथ एक तरह से रहते हुए आए हैं। आज के लोग ज़्यादातर पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं और वे कहते हैं कि नहीं, कुर्मी आएगा तो मेरा अधिकार छीन जाएगा। तो दोस्त मेरे, हमदम मेरे, तो आप अधिकार आप ज़िंदगी भर इंजॉय करते रहिए और हमारी बहनें, हमारी बहुएँ, हमारी बेटियाँ वे खेतों में काम करते रहें। आज एक भी महिला को हमारे गांव में चल के देखिए कोई सरकारी नौकरी नहीं है, लेकिन आप दल के दल माने ग्रुप में देखिएगा, नर्स भरी हुई हैं, हर एक जगह में आपके सब लोग भरे पड़े हुए हैं। तो महिलाओं की बात मैं करता हूँ, तो उसे जेंट्स में तो आप हर ऑफिस में भरे हुए हैं, एक नहीं, आप क्लास 1 तक में चले जाइए हर जगह। दूसरी बात यह है कि आप क्राइटेरिया क्या होगा, IAS IPS, मेरे में एक IAS दिखला दीजिए, IPS दिखला दीजिए तो मैं आपको मान जाऊँगा। तो आप कहते हैं कि हम बहुत आगे बढ़े हुए हैं, तो आगे बढ़ने का पैमाना क्या है? बढ़ने का पैमाना है IAS होना चाहिए, IPS होना चाहिए, एंटरप्रेन्योर होना चाहिए यहाँ। लेकिन साफ साफ बात तो यही दिख रहा है कि कुर्मी समाज जो है कि खतरे में दिख रहा है। उन्हें वो जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए वो मिल नहीं रहा है, जो ट्राइबल्स को मिल रहा है। तो आप चाहते हैं कि ट्राइबल्स की तरह जो सुविधाएं हैं वो हमारे समाज के लोगों को भी मिले, हमारे भी बच्चे आगे बढ़ें, अलग अलग जगहों पे कार्य करें, अपनी भूमिका को निभाएं और देश के जो विकास उसमें अपनी
भूमिका को निभा सके। कहने का मतलब यही है कि सीधे सीधे वो फैसिलिटीज़ मिल जाए तो आपका ये आंदोलन भी खत्म हो जाएगा। डेफिनेटली। तो आपको एसटी में शामिल नहीं करके सरकार अगर ऐसा प्रावधान करती है कि ये इतना सीट रिजर्व इनके लिए करते हैं, कुर्मी के लिए, कि ये यहाँ से क्षेत्र से लड़ सकते हैं, ये जब तक एसटी में शामिल नहीं कीजिएगा तो वेस्ट सिंहभूम में हमको दीजिएगा आप। हमारे आदमी मनोहरपुर, चक्रधरपुर, आपका सरायकेला, सब तो हमारे लोग बड़े बड़े हैं, तो लेकिन आपने एक सीट भी नहीं दिया। इसका मतलब अभी के सिस्टम में जब तक आप एसटी नहीं बनाते हैं हम एक भी सीट वहाँ से लड़ नहीं सकते हैं। दूसरी बात यह है अभी के सिस्टम में हम वार्ड कमिश्नर नहीं बन सकते हैं, मुखिया नहीं बन सकते हैं। इसीलिए अभी का सिस्टम यदि आप बरकरार रखना चाहते हैं तो आपको हमको एसटी बनाना पड़ेगा। और यदि आप कहते हैं सबको सुविधा, तो अभी सबको हमारे भाई लोग बता रहे थे, आदिवासी भाई लोग, वो हमारे ही भाई हैं, वो कहते हैं यदि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात जस्टिफाइड है तो दोस्त मेरे, हमदम मेरे, आप इकोनॉमिक लागू कर दीजिए। आप जो तीन पीढ़ी से क्लास 1 का फैसिलिटी ले रहे हैं छोड़ दीजिए। आप राजा हैं, पढ़ा है राजा, मानकी राजा, मुंडा राजा, क्यों ले रहे हैं आप? तब तो नीचे वालों को मिलेगा। लेकिन ये चीज़ आप अपने में भी क्यों लागू नहीं कर रहे हैं? हाँ, जो वंचित है, जिसको नहीं मिल रहा है, उसको मिलना चाहिए कि नहीं, जस्टिफाइड है कि नहीं? ठीक है, आप एसटी की बात नहीं हटा दीजिए, आप ओबीसी की बात हटा दीजिए, आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात ले लीजिए। तो आदिवासी तो जो है कि प्रकृति का पूजक है, और आदिवासी मतलब आदि मानव हो गया। वो उनका तो कहना यही है कि हम लोग भाई भाई हैं, आदिवासी मूलवासी। लेकिन ऐसा भी मत करो कि घर में घुस जाओगे और हमारी अधिकार को छीन लोगे तो हम चुप रहेंगे। उनका तो यही है कि हम तो इसको हरगिज़ ना बर्दाश्त करेंगे, ना ऐसा होगा। अगर सड़क पे वो उतरेंगे तो सड़क पर हम भी उतरेंगे, तो टकराव तो आएगा ना। टकराव की बात जो ना समझ लोग हैं वो कह रहे हैं। आपने कहा आदिवासी का मतलब आदिम निवासी, तो यहाँ का आदिम निवासी कौन है? यहाँ की बात नहीं हो रही है, पूरी दुनिया की हम बात कर रहे हैं। तो आदिवासी तो आदिवासी ही हुआ ना, आदि मानव। ठीक है, लेकिन अभी हमारे लिए झारखंड के अंदर है, तो झारखंड के अंदर यदि आप मूलवासी कहने तो ऐसे नहीं चलेगा। झारखंड के अंदर यदि सबसे पहला ट्राइब है जिसका कोई माइग्रेशन का इसे आप उठा के देख लिया सिरोय का, उन्होंने कहा कि मुंडा बाहर से आए हुए हैं, बस आपका उरांव तो बहुत बाद में आए हैं। संथाल भी आए 1190 आपका 1176 बोलता है 1769 में, कहाँ से? मध्य प्रदेश में लिखा हुआ है, मैं आपको लिख के पढ़ के दिखला दूंगा। तो आप दोस्त मेरे बाद में आए हैं। इस जमीन को हमने बनाया, इस जमीन की खेती को हमने शुरू किया। खेती के प्रजाति, यहाँ के कृषि के उपकरण, कृषि के औजार, ये सारे हमारे बनाए हुए हैं। और यहाँ का जितने रीति, क्योंकि जब कृषि सभ्यता शुरू होगी समाज व्यवस्था चलेगा। औजार तो बनाने का शुरुआत किए थे असुर जनजाति जो थे, असुर जो थे, जो जंगलों में रहते थे, वो बनाया करते थे तमाम चीज़ें, लोहा। आपका कंसेप्ट है अलग, लेकिन कृषि सभ्यता में कुर्मी छोड़ के किसी की बात नहीं आती है। तो कृषि सभ्यता को जिन्होंने जन्म दिया वे कुर्मी ही हैं। और राढ़ सभ्यता सिद्धांत में पूरी तरह से लिखा गया है कि यहाँ की कृषि सभ्यता को जन्म देने वाले कुर्मी, और उसमें लिखा हुआ है उनका यह जो कृषि सभ्यता का काल 7000 ईयर्स है। कोई काट के तो दिखा दे, मैं देख लेता। तो आप सीधे सीधे क्या कहना चाहते हैं, मतलब क्या समाज को संदेश देना चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं कि जब हम इस जमीन के साफ लिखा हुआ है यहाँ के ये भूमि पुत्र हैं, सन्स ऑफ द सॉइल, तो सन्स ऑफ द सॉइल हो करके यहाँ का अधिकार हमें नहीं मिलेगा। हमके बाहरी बोला जाता है, हमें बिहार के, यूपी के कुर्मियों के साथ हमें एक दिखाया जाता है। हम तो आप उससे उनके साथ नहीं है, हम अलग हैं। तो हमारी जो पहचान है टोटेमिक पहचान, प्रकृति पूजक। हमारा जो टोटेम बनता है मतलब गुष्टी, वो बनता है प्राकृतिक वस्तु से, शाखवार शाखा से, आपका कड़वार काड़ा से, आपका डुमरियार डूमर से। तो इस तरह के जो लोग हैं प्रकृति के साथ रहे हुए हैं, तो प्राकृतिक के लोगों को आप प्राकृतिक नहीं समझिएगा, प्रिमिटिव ट्राइब नहीं समझिएगा। आप कह दीजिए कि कुर्मी बन गए कहाँ के? यूपी के, तो नहीं चलेगा। तो हम प्रकृति पूजक हैं, प्रकृति को हम संरक्षण किए हुए हैं और प्रकृति को हम बचाना चाहते हैं। सनातन बचेगा तो प्रकृति बचेगी और ये जो आपका पर्यावरण बचेगा, ये हमारा संदेश है। तो आप मतलब ये सिर्फ झारखंड के कुर्मियों की हक की आवाज़ उठा रहे हैं? हम फिलहाल तो हम झारखंड के कुर्मियों की बात उठा रहे हैं, बस यही है ना, क्योंकि हम टोटेमिक है, क्योंकि बाहर के कुर्मी हमसे अलग हैं। अच्छा, कल्चर इज कंसर्न। लास्ट में एक चीज़ बताइए कि सरना धर्म कोड की मांग को लेकर जो आंदोलन चल रहा था, कितने आंदोलन में आप शामिल रहे, कितने जगह गए, शिरकत किए? इस आंदोलन के लिए आप अपना भूमिका कैसे निभाए? जब भी सरना कोड की, सरना धर्म की बात हुई है, हम लोगों ने आवाज़ उठाया है। लेकिन इस बार का जो हमारा स्वरूप सामने आया, 5 दिन का रेल रोको में पूरी तरह से सामने आया। लेकिन कभी भी हम 5 दिन का जो आया वो तो आपका अपना स्वार्थ था, लेकिन कभी भी हम लोग इसके खिलाफ नहीं है। हम लोग चाहते हैं, क्योंकि हमारा सरनातान है,
सरना धर्म में हम पूजा ये करते तो हैं। आपकी मजबूरी भी हो सकती है, क्योंकि नहीं। आप बोल रहे कि एसटी में शामिल करो तो हम सरना धर्म कोड सरना का धर्म राग आज का अलापेंगे। सुनिए, सरना धर्म आज का नहीं, सरना पूजा होता है ना, वो सरना सलाज का बना हुआ नहीं है। जब से तो आपका कहाँ है सरना स्थल, कहाँ है सरना, आपका? हमारे जितने ग्राम कहाँ है, पे? जहाँ गांव है, जो भी गांव, जब सब गांव चलिए, हाँ। सब गांव में सरना स्थल जाहिर था। आपका गजेटर में लिखा हुआ है। आदिवासी हाँ, आदिवासी का कहना यही है कि हम तो प्रकृति के पूजक हैं, प्रकृति के पूजक से मूर्ति का पूजक है हम नहीं, नहीं। हम भी आपको नहीं। कहा जा रहा है कि हम आप दुर्गा नहीं है। पूजा, सरस्वती पूजा, छठ करते हैं, होली मनाते हैं, तमाम चीजें अरे करते हैं। हमसे ज्यादा वो करते हैं, लेकिन वो नहीं कहते हैं। वो क्या ब्राह्मण होना नहीं चाहिए, ब्राह्मण से जन्म धारण नहीं करना चाहते, सिंह क्यों लिखाते हैं? अपना का परिचय क्षत्रिय बनाने के लिए सिंह हुए थे, लेकिन वो चला नहीं, वो चलेगा भी नहीं। हमारे लोगों को ठग करके, और जो आदिवासी में जो आपका ऑल इंडिया कुर्मी महासभा ने सोचा था कि पूरे ऑल इंडिया के कुर्मियों को एक दिखला देंगे, ज़्यादा पॉपुलेशन होगा तो सेंट्रल मिनिस्ट्री मिलेगी कोटे में, लेकिन उसमें हमारे जहाँ से मामले लोग नहीं गए, उसके बहुत गलत प्रतिक्रिया हो गई और वो हुआ नहीं है। और जब आपका आया 1931 का जनगणना वाला, 1929 की बात थी, 1931 में जब बात आया तब उन्होंने कहा कि आप जो क्षत्रिय बनना चाहते हैं प्रूफ दीजिए, कोई प्रूफ नहीं हुआ, कहीं हुआ नहीं, तो वो कट गया, वो उसका कोई प्रसंग ही नहीं है। ठीक है, तो हम प्रकृति पूजक थे, प्रकृति पूजक हैं और प्रकृति पूजक रहेंगे, क्योंकि हमारा तौर तरीका, विवाह, शादी, रिवाज, जन्म, मरण, संस्कार ये बदलने वाला नहीं है। ये लोग कहते ना हैं कि आप ये बदल गए, वो बदल नहीं। हमारा सामाजिक जितना 12 माह से 13 तो पर्व। आप जब ट्राइबल में आ जाएंगे तो आपकी भी शादी होगी, मुंडा में, उरांव में, ऐसे घरों की बेटियां आएंगी, बहू बेटियां बेटा देंगे। यहाँ पर ट्राइबल समाज का नियम है, मुंडा अपने खून को संरक्षित रखने के लिए मुंडा के अंदर ही करता है, उरांव अपने खून को बरकरार रखने, संरक्षित रखने के लिए उसके अंदर ही करता है, हम भी करते हैं। लेकिन सामाजिक जिसको कहते हैं आपका भाईचारा, इसको मदद जिसको बोलते हैं, उसका मदद चलता है, उसका सहियागिरी होता है, फूल पताना होता है, बहुत तरह का नियम है, उसमें हम एक तरह के सही हम रहते हैं। ये शादी ब्याह की बात वो अलग चीज़ है। तो आपका हक और अधिकार कौन छीन रहा है? ये आदिवासी छीन रहे हैं या कौन छीन रहा है? आदिवासी जो देखिए, मैं किसी आदिवासी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जो ये कहते हैं कि इनको जो है कि आदिवासी नहीं बनना चाहिए, इसका मतलब क्या है? मेरा हक लेने के लिए आप मना कर रहे हैं। मतलब क्या है? यदि एक आदमी ग्रेजुएट बनेगा तभी वो नौकरी के लिए अप्लाई करेगा, तो आप कहते हैं कि इनको आप ग्रेजुएशन पास करने ही मत दीजिए। आपका डिमांड है कि इनको ग्रेजुएट बनने ही मत दीजिए, तो न रहेगी बांस न बजेगा बांस। तो आप जो कुर्मी समाज के लोग इस तरह से बात कर रहे हैं कि आदिवासियों को फैसिलिटी मिल गया, मुखिया बन रहे, सरपंच बन रहे, नौकरियां मिल रही हैं, नर्स बन रहे हैं, समाज की जो बहू बेटियां उनको नौकरी नहीं मिल रहा है, बेटे जो हैं वो बेरोजगार हो गए, तो ऐसे तो कई फिर दूसरे जाति भी होंगे, वो भी कहेंगे कि भैया हमको भी एसटी बना दो, हम भी ये सुविधा चाहेंगे, हम काहे जनरल में रहें। इसमें मेन बात यह है, आपने जो अभी किया त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में और शेड्यूल एरिया जो घोषित किया है ना, वो तो पॉपुलेशन के आधार पर ना, आप जनगणना में देख लीजिएगा क्या क्या आएगा। तो आप जो है कि हमको तो वहीं वंचित कर रहे हैं। मेरे गांव में सिर्फ 1 या 2 परिवार मुंडा है, वही बनेगा आपका वार्ड कमिश्नर। मेरे पंचायत में मात्र 5 या 10 यदि परिवार होंगे मुंडा या के, मेरे मुंडे ही हैं, तो वही बनेगा मुखिया। ये कहाँ से जस्टिफाइड है? दूसरी बात यह है कि हमारा पूरा वेस्ट सिंहभूम में जहाँ मेरा क्षेत्र है, वहाँ तो हम नहीं एक भी सीट नहीं लड़ पा रहे हैं। आप ईस्ट सिंहभूम में 2 छोड़े हैं। आप कौन कौन? एक ईचागढ़ सीट और एक बहरागोड़ा सीट, और बाकी से अपना रिजर्व कर दिया। तो मतलब यह है कि हमारा हक मारी कितना हो रहा है। बिल्कुल, नहीं, बिल्कुल। अभी आप सुन लीजिए। और जब भी आपको हरिजन सीट को बनाना होगा रिजर्व, तो आप मेरे ही सीट लिए काके को कीजिएगा, मेरा रामपाल चौधरी मतलब सुनिए, मेरा ही सीट को आप हरिजन सीट बनाइएगा। अभी परिसीमन में आगे देखिए खुल के बात नहीं बना रहे हैं। नहीं, खुल के बात सामने आ रहा। पीड़ा मतलब यही है कि आपका जो एक अधिकार चाहिए, जो नेतृत्व चाहिए, एमएलए भी नहीं बन सकते, वार्ड कमिश्नर हाँ, तो वो जो नेतृत्व की क्षमता है वो भी हाथ से जा रहा है, नौकरी भी जा रही है। हाँ हाँ हाँ, तो मतलब मेन पीड़ा आपकी यही है। हमारी पीड़ा को कोई समझे तो ये मत कहे कि इनको आदिवासी नहीं बनना है। अरे बनने का बात कहाँ है? आप प्रिमिटिव ट्राइब में जो थे वही बनने के लायक थे, वही बनेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। आपके जितने चैनल के रिव्यूअर हैं ट्राइबल इंडिया टीवी के, सबको मेरा जोहार, नमस्कार।